नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस गिरीशन पांडे आज आपके सम्मुख को अपने सर्विस की दौरान की एक छोटी सी घटना शेयर कर रहा हूँ। ठीक है साहब। साहब ये बात है वर्ष 93/94 की। फिक्स डेट तो मुझे याद नहीं है, 93/94 की है मुरादाबाद की। ठीक है साहब। मैं बतौर हेड कांस्टेबल यानी कि दीवान मुरादाबाद की सिविल लाइन थाने के रेल चौकी पे तैनात था। उन दिनों फोन फान कोई होते नहीं थे, बस संपर्क वही होता है, फिजिकली होता था। जहाँ भी जिससे भी हो, किसी को बताना है पूछो, या फिर वायरलेस सेट हो तो वायरलेस सेट से होता था। ठीक है। रेल चौकी पे था। रात्रि में हमारी दो पार्टियां गश्त के लिए निकल गई थी जवानों की। चौकी पे एक जवान था और मैं बतौर दीवान में मौजूद था। ठीक है। अब कहानी बता रहा हूँ उस दिन की। अब जो जवान अलग अलग क्षेत्र में गए, उनसे संपर्क का कोई साधन नहीं। संपर्क करना है तो साइकिल पकड़ो, वाहन पे नहीं। साइकिल क्योंकि सेट उन पे नहीं था, हमारे पास तो चौकी पे वायरलेस सेट था, उन पे तो होता नहीं था सेट। अब उनसे संपर्क करना है तो साइकिल से ढूंढो कहाँ गए, वो कौन सी गली मोहल्ले में है। वो भी ढूंढने पे भी अब 1 आध घंटे आप साइकिल चलाओगे तब जाके मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। अब पता चला हम इस गली से गए, वो दूसरे मोहल्ले में गए। तो ये स्थिति होती थी। तो साहब रात के लगभग लगभग 1:30 बजे मैं चौकी पे ही बैठा था। जवान था मेरे साथ। हाँ, जवान से हमने बताया भाई अभी हम बैठे हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे, तुम रहना एक जने को मौजूदगी जरूरी होती है। तो उसमें ही रिक्शा वाला है साहब। रिक्शे वाले ने कहा, मैं साहब रेलवे कॉलोनी में आगे जहाँ दुकान है, कपड़े की दुकान, हरताला की तरफ को। अब वो चोर दुकान काट रहे हैं, दुकान काट के अंदर घुसे पड़े हैं। अरे अब क्या करें, किसको ले जाओगे ना? तो हमने क्या किया, अब जब एक जना चौकी पे छोड़ना भी जरूरी था, जवान को मैंने चौकी पे रहने दिया। उठाया मैंने कहा, भाई ऐसी ऐसी हो गई। हमने क्या किया, मुरादाबाद में कपूर कंपनी चौराहा है, वहां पर काफी रिक्शे रहते हैं। और चूंकि वहां पर हम ड्यूटी करते थे, ट्रैफिक की ड्यूटी, और कई ड्यूटियां वहां पर होती थी, तो अधिकतर जो रेगुलर वाले रिक्शे वाले थे सभी हमें जानते थे। जो हमेशा वाले रिक्शे वाले होते सभी जानते थे। ठीक है। तो हम बैठे साइकिल में, साइकिल निकाली हमने और कपूर घुमनी चौराहे पे गए। उस रिक्शे वाले को भी कहा, मैंने कहा यार तुम चलो भाई मदद करो कुछ। तो हम कपूर कंपनी चौराहे से 8 10 रिक्शे वालों को ले गया मैं। हाँ, हमने क्या किया, एक रिक्शे में 2 जने बैठाए, उनके रिक्शे वहीं रहने दिए। प्रत्येक रिक्शे में 2 जने, 4 रिक्शे हो गए, 8 जने हो गए। ठीक हो गया। और नौमा मैं हो गया, मैं साइकिल से गया साहब वर्दी में। कभी कभी कैसे ही व्यवस्था करनी पड़ती है? अगर मैं थाने भी वो सेट से भी बताता, वहां भी वही होता है, नाइट अफसर दरोगा जी मिलते हैं, बाकी वो भी कई काम होते हैं। बाकी तो गश्त वाले वहां भी नहीं मिल पाते, क्योंकि सेट किसी पर होता नहीं था, तो कोई फायदा था नहीं। तो साहब गए हम, तब तक देखा दुकान काट के वो थान निकाल रहा था, हमने पकड़ लिया था। कपड़ा भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा मौके पे। अकेले था वो, ताजुब की बात है थी। कपड़ा भी पकड़ लिया, उसका भी पकड़ लिया, ले आया उस। फिर बाद में मालिक भी आ गया। तो मतलब कैसे रिक्शे वालों के सहयोग से
हमने चोर कैसे पकड़ा, और उनकी सूचना पे, उन्हीं के सहयोग से रात के 2 बजे रंगे हाथों, देखिए आप, मतलब ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है कभी कभी ना। और कभी कभी जो छोटा छोटा व्यक्ति है ना, जिसको हम बहुत छोटा मानते हैं, वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे इसमें है, रिक्शे वाले ने सूचना दी, रिक्शे वालों का सहयोग प्राप्त किया। अब ये कब, जब अपना व्यवहार, अगर अपना व्यवहार आपका सही है तभी आपको ये सहयोग मिलेगा। अगर हम उन्हें गाली गलौज करते और गलत तरीके से पेश आते, हो कभी आने को तैयार नहीं होते ना। तो ये होता है कभी कभी, क्या स्थिति होती है, देखे आपने, छोटा सा व्यक्ति भी कितना बड़ा काम आता है, कितना बड़ा है। कभी ये नहीं आना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत छोटा है, गरीब है, कमजोर है, वो तो इतना बड़ा काम आ सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है। इससे ये हमें सीख मिली। और आपको, फिर हमें लिखा पढ़ी करी, जो भी कार्रवाई होनी थी वो की गई, मुकदमा लिख के जेल भेजने की कार्रवाई है सभी, बाद में सभी किया ना। पर उस दिन का जो घटना जो है, हमें बड़ी नई किस्म की घटना थी, नई इस टाइप की, बिना फोर्स के रिक्शे वालों के सहयोग से पकड़ना मौके पे रंगे हाथ। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।